अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार या इलाही ताबुद खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई नबी करीम के हुज़ूर हदिये दरूद बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर मुनासिब समझें तो वहाँ से उठ कर के यहाँ आके बैठ आ जाए मेरे भाई, आ जाएं शहजादे रसूल। मैं आपको देखूं माशाल्लाह। मुनासिब वो बेहतर समझें तो कारी सिद्दीक साहब किबला आप मिंबर पर तशरीफ लाएं। कारी आसिफ साहब किबला माशाल्लाह। आ जाओ मेरे भाई, नौजवान आगे लोग आ जाओ मेरे भाई। बड़ी अजीम रात है, सिर्फ जगने के लिए न जगिए बल्कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए जगिए। और ये ऐसी महफिल है कि यहाँ पे बैठना ही अगर रब ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिरदौसी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा, हुजूर ताजुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हमारी आखिरत भी समझ जाएगी। मेरे इमाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बेशक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दो बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत मोहतरम, दीन इस्लाम रोज़े अव्वल से सुबह क़यामत तक बाकी रहने वाला मजहब है। इस्लाम कल भी वही था, आज भी वही है और सुबह क़यामत तक वही रहेगा। जिस इस्लाम को मेरे पैगंबर ने फैलाया, जिस इस्लाम को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फैलाया, जिस इस्लाम को फारूक आज़म ने फैलाया, जिस इस्लाम को हजरत उस्मान गनी ने फैलाया, जिस इस्लाम को मौलाए कायनात ने फैलाया, जिस इस्लाम को तलहा और जुबैर ने फैलाया, जो फैला हुआ इस्लाम आज हम तक पहुंचा है। इस्लाम किसी भी मुल्क में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी फिजाओं में हो, किसी भी कल्चर के बीच में हो, इस्लाम कभी नहीं बदलता, इस्लाम वही रहता है। तो इस्लाम तो कभी नहीं बदलने वाला है। हो सकता है कि इस्लाम के मानने वाले बदल जाएं। एक इस्लाम वो है जो गौसे आजम का इस्लाम है, एक इस्लाम वो है जो अताए रसूल फिल हिंद गरीब नवाज का इस्लाम है,
एक इस्लाम वो है जो महबूब इलाही का इस्लाम है। वाह। एक इस्लाम वो है जो वारिसे देवा का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो दातागंज हजवेरी का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो सैयद नजमुद्दीन कुबरा का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो मुजफ्फरुद्दीन बल्खी का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो सैयद शरफुद्दीन यहिया मनीरी का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो मखदूम सैयद जमालुल औलिया अवधी का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो मखदूम अवध हजरत मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की का इस्लाम है। वाह वाह वाह। एक इस्लाम वो है जो सुल्तानुल शहदा हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का इस्लाम है। और एक इस्लाम वो है जो अशरफ अली थानवी का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो इस्माइल दहलवी का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो कासिम नानोतवी का इस्लाम है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह का एहसान वाम बंदों पर 14वीं सदी में बरेली की सरजमीन पर मुफ्ती नकी के घराने में एक बाकरामत बच्चा पैदा हुआ जिसे हम सब इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कहते हैं, जो ताजदार सुन्नियत है, जो इमाम आजम का खलीफा है, जो मुजद्दिद आजम है, जो मुहद्दिस आजम है, जो मुफक्किर आजम है, जो मुफ्ती आजम है। उसने जब फैसला किया तो ये बता दिया कि गौसे आजम का इस्लाम सही है या कासिम नानोतवी का इस्लाम सही है। वाह वाह। जब आपके फतवे के जद में ये लोग आए तो सब पे कुफ्र का फतवा लगाया कि अशरफ अली थानवी मुसलमान तो नहीं हो सकता, ये काफिर है। कासिम नानोतवी ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये काफिर है। खलील अहमद अम्बेडवी मुसलमान नहीं हो सकता, ये काफिर है। तो पता ये चला जिसका अकीदा गौसे आजम से मैच खाए, जिसका अकीदा गरीब नवाज से मैच खाए, जिसका अकीदा मखदूम अशरफ से मैच खाए, जिसका अकीदा मखदूम अवध से मैच खाए, वही सही मानों में मुसलमान है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब इस पर तो हमें बात ही खत्म कर देनी चाहिए कि किसके यहाँ शादी में जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, किसके यहाँ अपनी बेटी की शादी करनी है, किसकी बेटी को अपने घर लाना है। इस पर मुजद्दिद आजम ने अपना फतवा लिख करके पूरी दुनिया के लोगों को इस तरफ मुतवज्जे कर दिया, जिसमें वलमाए हरम भी हैं जिन्होंने सरकार आला हज़रत के फतवे की तायीद किया है। बेशक सच है। रोज़े क़यामत तक जो खलील अहमद अम्बेडवी, इस्माइल दहलवी, इन जैसे बदअकीदों को अपना इमाम मानते रहेंगे, वो शरीयत की नजर में न कल मुसलमान थे, न आज मुसलमान है, न सुबह क़यामत तक मुसलमान रहेंगे। हक है, हक है। मोमिन का निकाह मोमिन के साथ होता है, काफिर व मुशरिक के साथ नहीं। तो हमें तो इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, हम अहले इस्लाम तो हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन बदआमलियों की शिकार हो गए हैं। नमाजों से हमारा वास्ता नहीं, रोज़ों से हमारा वास्ता नहीं, शराब खाने पे हम दिखाई पड़ेंगे, जुआ खाने पे हम दिखाई पड़ेंगे, ताश के पत्ते बिखेरते हुए हम दिखाई पड़ेंगे, जनाकारी में हम मुलव्विस हैं,
लोगों के हुकूक हम मार रहे हैं, माँ बाप को मादर जात गालियां हम दे रहे हैं, बद अखलाकियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, बड़ों की इज्जत करना हम नहीं जानते, अपने वलमा की तौहीन हम करते हैं, अपने मशाइख की तौहीन हम करते हैं। न मस्जिदों के लिए हमारे दिल में अदब, न कब्रिस्तान के लिए हमारे दिल में एहतराम, न मदरसों के लिए मोहब्बत हमारे दिल में, न खानकाहों के लिए मोहब्बत हमारे दिल में। इसकी वजह क्या है कि बदअमली की बुनियाद पर हमारा दिल काला हो चुका है। और जब इंसान का दिल काला हो जाता है तो वो हक को नहीं पहचान पाता, अच्छे कामों में उसका दिल नहीं लगता है, बुराइयों में उसका दिल लगता है। तो लोगों, अपने आमाले बस से तौबा करो। आज की रात अल्लाह ने तुम्हें बतौर नेमत ये रात बख्शी है। इस रात में अगर तुम चाहो, अगर पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद तुम्हारे गुनाह हो और रब की बारगाह में अपने पेशानी को झुका करके उसके बारगाह में गिरियावजारी करो तो यही रात तुम्हारे गुनाहों के मगफिरत के लिए काफी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन तेरा रब उससे भी बड़ा रहमान और रहीम है जो तेरे गुनाहों को बख्श सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इस रात की जो तौबा हो वो हकीकी तौबा हो, ये नहीं कि जिन गुनाहों से आज तौबा किया है कल फिर वही गुनाह चालू कर दे। इसको तौबा नहीं कहा जाता, इसको धोखा देना कहेंगे, इसको दगाबाजी कहेंगे। तो ये लोगों, आज सिद्क दिली के साथ अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर लो। आपके बदअमालियों की बुनियाद पर, हम जैसे लोगों के बदअमालियों की बुनियाद पर हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आज वजह क्या है? पूरा फिलिस्तीन बिलख रहा है लेकिन हमें तकलीफ नहीं होती। फिलिस्तीन की सरजमीन पर वो माए, वो बहनें, वो बच्चे, उनसे रिश्ता हमारा क्या है? वो हमारे बेटे हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी माएँ हैं। ये रिश्ता किसने दिया है? इस्लाम ने हमें दिया है। बेशक। क्या आपको तकलीफ होती है? न जाने कितनी बेटियों के साथ जनाकारी की गई है, न जाने कितने बच्चों को मार दिया गया है, न जाने कितने नौजवानों को कत्ल कर दिया गया है, न जाने कितने मुसलमान फिलिस्तीन की सरजमीन पर बेघर हो चुके हैं। क्या इस बात का अंदाजा है हमको? नहीं हो सकता मुसलमानों, क्योंकि अब तो हमारे पास दिल भी नहीं है, और दिल है तो इतना सियाह हो चुका है, न इस्लाम के लिए मोहब्बत है, न अहले इस्लाम के लिए मोहब्बत है, न इबादत खानों के लिए मोहब्बत है। मुसलमानों, ये रात उसी लिए बनाई गई है कि अपने काले दिल को साफ कर लो आप। एक दिन वो था, अरब की सरजमीन पर मुसलमान रहते थे, हजारों किलोमीटर की दूरी पर उसकी एक बहन की इज्जत लूटी जाती थी तो पूरा अरब बिलख उठता था। आज हमें क्या हो गया है? आज हमारे पड़ोस के भाई को सताया जाता है, आज हमारे खानदान के बेटे ही को मारा जाता है, आज हमारे पड़ोस की बेटी ही की इज्जत लूटी जाती है, हमें तकलीफ नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वजह यही है कि जिस मोमिन होने का हम दावा करते हैं शायद वो हम नहीं हैं। अगर होते तो मेरे पैगंबर ने तो फरमाया था कि तमाम मुसलमान एक जिस्म और एक जान की तरह है। एक मुसलमान को तकलीफ हो तो उसका एहसास सबको होना चाहिए। आज हमें क्यों नहीं होता है? उसकी वजह यही है
कि हम इतने बदअमल हो चुके हैं कि अल्लाह का खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। उसके महबूब की मोहब्बत का दावा तो हम करते हैं, लेकिन हकीकी मानों में उसके महबूब से हम मोहब्बत नहीं करते। अगर अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होता, अगर उसके महबूब के लिए मोहब्बत होती, तो दूसरों की परेशानी पर हमें परेशानी का एहसास होता। तो मुसलमानों, अपने काले दिल को आपको साफ करना पड़ेगा और सही मानों में मोमिन बनना पड़ेगा, वरना आपकी नस्लों को तबाह बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। जो जिंदगी आप गुजार रहे हो, क्या इससे बदतरीन जिंदगी आपने देखा है? आप अपने मन मुआफिक इबादत भी नहीं कर सकते, आप खुले तौर पे कहीं घूम भी नहीं सकते, आप समाज में बैठकर अपनी आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते, आप अपने हुकूक का दावा भी नहीं कर सकते, आप अपने मजहब की बात भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा ना होता तो चंद दिनों पहले एक हमारा भाई सलाखों के पीछे ना गया होता। क्या उसके जाने पर आपको तकलीफ हुई? नहीं हुई मुसलमानों। और अफसोस तो तब होता है जब आपका कोई कायद खड़ा होता है, जब आपकी कोई रहनुमाई करना चाहता है, जब आपकी कोई पेशवा बनना चाहता है, जब आपके लिए कोई इंसाफ का तलबगार उठ करके सामने आता है, तो आप उसे बी टीम कहते हो। मुसलमानों, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पीरों की जबान जब सिली हुई थी, खानकाहों के मुंह पे ताला लगा हुआ था, बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमान कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उस दिन भी उसी जमात का एक कायद खड़ा हुआ था जिसे आप बी टीम कहते हो। एक मर्द मुजाहिद बॉम्बे की सरजमीन पर उस वक्त तक डटा हुआ था जब तक उसे बॉम्बे की सरजमीन से गुजरात की सरजमीन पर ट्रांसफर नहीं किया गया। पार्लियामेंट में भी अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो उसे मर्द मुजाहिद ने बुलंद की थी। आज भी आप उसे अपना कायद नहीं मानते हो। जब तलाक का बिल इस हिंदुस्तान में पास किया गया तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस बिल को उसी ने फाड़ा था। जब एनआरसी और सीए की बात हुई तो सबसे पहले उसी ने आवाज बुलंद किया था। जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया तो उसी ने सबसे पहले आवाज बुलंद किया। आज जब आपके एक आलिम दीन को सलाखों के पीछे डाला गया, क्या उसने अपने घर की बात किया था? उसने बात किया था उस पैगंबर की जिसका लाया हुआ कलमा सब पढ़ते हो। तो किसी ने एहतजाज नहीं किया, सिर्फ उसी मर्द मुजाहिद ने आवाज बुलंद किया। तो मुसलमानों, बी टीम कह के कि तुम्हें गुमराह किया जाता है। जो लोग बी टीम कहते हैं वो तुम्हारे तक मैसेज देना चाहते हैं, ये हमारी ही तरह है, तुम इसे अपना ना समझो। हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो वो ये नहीं चाहती है हिंदुस्तान की सरजमीन पे कोई तुम्हारा कायद पैदा हो, हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुसलमानों की कोई पार्टी हो। और काश बंटवारे के बाद मुसलमानों ने अपनी एक पार्टी बना लिया होता, मुसलमानों ने अपना एक नेता एक कायद चुन लिया होता, तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत ना होती। आज हर कौम ने अपना एक कायद चुन लिया है। आज जो 1-2 लाख की तादाद में है उनका भी अपना एक नेता एक कायद है, लेकिन 30 करोड़ हम हैं, उसके बावजूद भी ना हमारा कोई नेता है, ना कोई रहबर, ना कोई पेशवा है, ना कोई कायद है। इसलिए कि वो सलाहियत हमसे छीनी जा चुकी है। आजादी से पहले जिन मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत किया था, उन्होंने दूसरे की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया। आजादी हिंदुस्तान के बाद दूसरों को अपना कायद मान लिया, लेकिन अपना एक कायद ना बना सके। अगर आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम्हारा एक कायद होता, ना तुम्हारी मस्जिदें शहीद की जाती, न तुम्हारे घरों को तोड़ा जाता, न तुम्हें मारा जाता, न तुम्हारे बहनों की इज्जतें लूटी जाती, न ये कहा जाता इस मस्जिद को भी हम लेंगे,
इस मस्जिद को भी हम लेंगे, इस किले को भी हम लेंगे, ऐसी बातें ना होती। वजह यह है इस हिंदुस्तान में तुम्हारी कोई आवाज नहीं बुलंद करने वाला है। तो मुसलमानों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको गौर व फिक्र करना होगा इस बात पर। और याद रखो, किसी भी पार्टी के नेता को अपना नेता मान लो, आपका फायदा तो हो सकता है, लेकिन आपके दीन और आपके कौम का उस पार्टी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बात को आप तस्लीम कर लो। ऐसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक नहीं हजारों के तादाद में मुसलमान जीत करके पार्लियामेंट तक गए हैं। मुझे बता दो कि मुसलमानों को उनसे कोई फायदा हुआ हो या इस्लाम को उनसे कोई फायदा हुआ हो? नहीं होगा मुसलमानों। इसलिए कि हम उन मुसलमानों को जीत करके पार्लियामेंट भेजते हैं जो किसी पार्टी का नेता होता है, और कोई अपने पार्टी से उठ करके बात नहीं कर सकता है। तुम्हारी बात, कौम की बात, इस्लाम की बात, मस्जिद की हिफाजत की बात तब होगी जब आपकी पार्टी भी हो और आप ही का नेता हो। ये तुम्हें करना होगा, वरना अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मुसलमानों, हमारे बदआमलियों से ये कौम तबाह बर्बादी के दहाने पे खड़ी है, आपको एहसास नहीं होता। 2009 से लेकर के 2022 तक जानते हो कि आपकी कितनी बहनें मुर्तद हुई हैं इस हिंदुस्तान में? पूरी पूरी रात आप यूट्यूब देखते हो, शायद ऐसे बहुत से वीडियो आपकी नजरों से गुजरे हों। 100 बहनें नहीं, 200 बहनें नहीं, 500 बहनें नहीं, हजारों बहनें नहीं, 22,000 इस्लाम की बेटियां इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुर्तद हो चुकी हैं, जिन्होंने इस्लाम का दामन छोड़ दिया है, जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद नॉन मुस्लिमों से शादी कर लिया है, लव मैरिज कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ मुसलमानों? जानते हो? वो मुसलमान तो थी, मुसलमान घर में पैदा भी हुई थी, उसका बाप भी मुसलमान था, उसकी माँ भी मुसलमान थी, उसके भाई भी मुसलमान थे, लेकिन अफसोस की बात है घर तो मुसलमान का था लेकिन कल्चर मुसलमानों जैसा नहीं था। उस घर में शरीयत नहीं थी, उस घर में पैगंबर इस्लाम पे बात करने वाला कोई नहीं था, उस घर में सीरत रसूल पे बात करने वाला कोई नहीं था, उस घर में कोई ऐसा नहीं था जिसे कलमा याद हो, कोई ऐसा नहीं था जो कुरान पढ़ना जानता हो, कोई ऐसा नहीं था जो शरीयत के मसाइल बता सके। यही वजह है कि वो बच्चियां आसानी के साथ दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए कहता हूं मुसलमानों, अगर अपनी नस्लों को आप बचाना चाहते हो तो आपको मुसलमान होने के साथ साथ अपने घरेलू माहौल को भी शरीयत के रंग ढंग में रंगना होगा। अपने घर में कुछ ऐसे बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना होगा जिनके पास शरीयत की तालीम हो, जिन्हें नमाज पढ़ने का तरीका भी आता हो, जिन्हें रोजा रखने का तरीका भी आता हो, जिन्हें शरीयत के मसाइल भी आते हो, जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो उस पैगंबर की सीरत भी उन्हें आती हो, कुरान और हदीस के अहकामात भी उन्हें मालूम हो, तब आपकी नस्लें बच सकती हैं। आप दौलत कमाओ, खूब दौलत कमाओ। मैं तो चाहता हूं कि मुसलमान इतनी दौलत कमाए, इतनी दौलत कमाए कि वो मुहताज ना हो। लेकिन मुसलमानों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया है तो इस बात का हद कर लो कि हम बिल्डिंग बाद में बनाएंगे, महंगी गाड़ियां बाद में लेंगे, लेकिन पहले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक सिर्फ 10 साल के लिए फैसला कर लो कि हम लिबास सस्ता पहनेंगे, खाना सस्ता खाएंगे, महंगी गाड़ियों में न चल करके
आम गाड़ियों में हम सफर कर लेंगे, लेकिन 10 साल तक सिर्फ अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। याद रखो मुसलमानों, आने वाली नस्लें आपकी संवर जाएंगी। 10 साल तक अगर आपने सिर्फ तालीम पे जोर दे दिया तो यही बच्चे डॉक्टर होंगे, यही बच्चे इंजीनियर होंगे, यही बच्चे फिलोसफर होंगे, यही बच्चे आलिम होंगे, यही बच्चे मुफ्ती होंगे, यही बच्चे हाफिज कुरान होंगे। और ये करना होगा आपको। दौलत की बुनियाद पर आप दुनिया नहीं जीत सकते हो। अगर इस हिंदुस्तान में अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हो और गैरों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो दौलत से नहीं मनवा सकते, अपने इल्म से मनवा सकते हो। इल्म ही से कलम में वो ताकत आती है जो बेलभौर की सरजमीन पर बैठ कर तो लिखा जाता है, लेकिन दिल्ली तक उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। मुसलमानों, मुझे मालूम है आप प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो सकते, आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते, लेकिन इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसी कुर्सियां हैं जो इल्म की बुनियाद पर आप हासिल कर सकते हो। आप इल्म की बुनियाद पर सदर जमहूरिया बन सकते हो। इस हिंदुस्तान की जो एक अजीम कुर्सी है, आप चीफ ऑफ जस्टिस बन सकते हो। बहुत बड़ा मौका है ये। अगर आप चाहो तो इस कुर्सी पे बैठकर उम्मत की तकदीर बदल सकते हो। आज अगर उन कुर्सियों पे हम जैसे लोग बैठे होते तो वो फैसला ना आता जो चंद दिनों पहले सुनाया गया था। तो मुसलमानों, इन कुर्सियों को आपको पुर करना होगा। इल्म की बात तो उससे की जाए यार जिसका इल्म से कभी रिश्ता और नाता ना रहा हो। हम खुशनसीब मुसलमान हैं और जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं उस पैगंबर पर जिस वही का नुज़ूल हुआ है, पहली वही का, वो इक़रा की आयत कुरान की पहली आयत है। रब फरमाता है पढ़ो। आज वो कौम जाहिल है। पहले मुसलमानों की हालत नहीं थी। मुसलमानों, आप सोचो कि मुसलमान हमेशा जाहिल थे, नहीं, ये जहालत 100 साल में फैली है। इल्म से रिश्ता हमारा 100 साल से खत्म हुआ है। मुसलमानों ने इल्म की बुनियाद पर चांद और सूरज पे कमंदे डाली हैं। मुसलमानों ही ने बताया है कि हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाएगा, मिसाइल कैसे बनाई जाएगी, बारूद कैसे बनाया जाएगा, बम कैसे बनाया जाएगा। सुई और धागा किसी और ने नहीं बनाया है, मुसलमानों ही ने बनाया है। तो क्या जाहिल मुसलमान वो थे? वो पढ़े लिखे मुसलमान थे। मस्जिद कर्तबा का नाम आपने नहीं सुना होगा। एक मस्जिद थी और इस मस्जिद में एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी चलती थी। कितनी अजीम यूनिवर्सिटी थी जानते हो? जहाँ पे सिर्फ मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ते थे। जैसे आज हम कॉन्वेंट स्कूलों पे जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, सर मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो, आप जो कहोगे मैं दूंगा। 5,000 10,000 महीने फीस देने के लिए आप तैयार रहते हो। क्यों? मेरे बच्चे को इंग्लिश बोलना आ जाए। मुसलमानों, यही हाल था मस्जिद कर्तबा की यूनिवर्सिटी का, जो मस्जिद भी थी और मुसलमानों का बहुत बड़ा स्कूल और कॉलेज था। जहां पर मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों को के एडमिशन के लिए लाइन में नहीं लगते थे। पूरा यूरोप और पूरे एशिया के यहूद और नसरानी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन में खड़े रहते थे कि मस्जिद कर्तबा में मेरे बच्चे का एडमिशन कर लिया जाए। आप अपनी तारीख नहीं पढ़ते हैं मुसलमानों। और जब उस मदरसे में बच्चों का एडमिशन हो जाता था तो यूरोप वो जब वापस जाते थे, कोई अमेरिका से आता था, कोई फ्रांस से, कोई जर्मनी से, वो अपने मुल्क में जाकर के एक बहुत बड़ी तकरीब करते थे। लोग उनसे पूछते थे किस बात की खुशी मनाई जा रही है, तो ईसाई कहता था कि मस्जिद कर्तबा में मेरे बच्चे का एडमिशन ले लिया गया। उस मदरसे से क्या जानते हो आप? उस मदरसे से सिर्फ हाफिज निकाले जाते थे।
सिर्फ डॉक्टर भी होता था, वही आलिम होता था, वही इंजीनियर होता था, वही मुफ्ती होता था, वही फिलासफर भी होता था, वही हाफिज होता था, वही डॉक्टर भी होता था। तब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला था। जब तक दोनों तालीम आपके पास नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते हो। कभी आपने इस वजह को जानने की कोशिश किया है कि आज अब 10 लाख रुपए लगा के जलसा कर लो, बड़ा से बड़ा खतीब बुला लो, आपके जलसों में न मुसलमान डॉक्टर दिखाई पड़ते हैं, न मुसलमान इंजीनियर दिखाई पड़ते हैं, न मुसलमान साइंसदान दिखाई पड़ते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि खालिस उन्होंने दुनिया की तालीम हासिल किया है, उन्हें आलिमों की बात समझ में नहीं आती है। यही वजह है कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, इंजीनियरों की कमी नहीं है। वो मुसलमान तो हैं, डॉक्टर भी तो हैं, लेकिन इस्लाम की समझ नहीं है, शरीयत की समझ नहीं है, इसलिए वो अपने डॉक्टरी से अपनी दुनिया तो बना रहे हैं, न उससे इस्लाम का कोई फायदा हो रहा है, न मुसलमानों का कोई फायदा हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं उस बच्चे, जिस बच्चे को आप डॉक्टर बनाओ उसके पास दीनी तालीम भी हो, जिस बच्चे को आप वकील बनाओ उनके पास दीनी तालीम भी हो। उसका फायदा क्या होगा? जब वो कचहरी में खड़ा होगा, कोर्ट में बहस करेगा, तो उसके दिल में एहसास होगा कि हम इंजीनियर, कि हम वकील बाद में हैं, पहले मुसलमान हैं और पैगंबर खुदा के मानने वाले हैं। तो ऐ लोगों, इस बात का अहद कर लो आप कि आज के बाद आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे और आला तालीम दोगे। आप ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आप अपने आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल अच्छा चाहते हो, अगर यही चाहते हो जिस घुटन की ज़िंदगी आप गुजार रहे हो आपकी आने वाली नस्लें गुजारें, कोई बात नहीं है। अभी आपकी जो हालत है वो बहुत बेहतर है। अगर आपने इस हालत को नहीं संभाला और अपने नए नस्लों को तालीम की तरफ उन्हें आगे नहीं बढ़ाया तो इससे बदतरीन हालत होगी। तो मुसलमानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाओ कि आप अपने बड़ों की इज्जत करोगे, आप अपने रब की इबादत करोगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगोगे और अपने बच्चों को आला तालीम दोगे और अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, अपने वलमा को अपना पेशवा और रहबर मानोगे। बस इन्हीं बातों के साथ वो अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं और इस बात की मैं आपको दावत देता हूँ कि आप खुशनसीब मुसलमान हैं कि ऐसे सरज़मीन पर रहते हैं जहाँ पर एक पैगंबर की मज़ार पुर अनवार है। उनका 2 दिन का उर्स सरापा कुद्स तो उसको एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसका आज पहला दिन था। ये आपकी मोहब्बत है कि मैं उस तकरीब सईद को छोड़ करके आपके इस मजलिस तक मैं पहुँचा हूँ। और मैं इस बात की आपको दावत देता हूँ कि आप बड़ी तादाद में कल टाइम निकाल करके कल दिन में 10 बजे आस्ताने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम में पहुँचें, जहाँ पर नातिया मुशायरा, जलसे ईद मिलादुन्नबी, लंगर रसूल और कुल शरीफ की महफिल में शिरकत करें। और बड़े खुशनसीब वो लोग होंगे जो पैगंबर को उसमें तशरीफ़ लाएंगे। मेरा अकीदा या ईमान है, दुआएं आपकी कहीं कबूल हों या ना हों, लेकिन एक पैगंबर की बारगाह में खड़े होकर के जो दुआ किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को ज़रूर कबूल करता है। बस इन्हीं बातों के साथ वो अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम आप सबको हमेशा शाद रखे, आबाद रखे, आपके माबैन इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमाए, आपस में अखलाक व मोहब्बत पैदा हो। व आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।